इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा व ला यदुर्रुल्लाह शैआ। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अशर। कसम है फ़जर की और कसम है 10 रातों की। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास हिब्र उम्मत मुफ़स्सिर कुरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अन सहाबत अजमईन बयान करते हैं कि यहाँ पर 10 रातों से मुराद दुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें, तबअन रात में दिन भी शामिल है। सहीहुल बुखारी की रिवायत है और बड़ी तवज्जो के साथ प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान समाअत फरमाइए, इसे समझिए, खुद भी अमल कीजिए, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अहले मोहल्ला को, अहले इलाका को, अहले वतन को, अहले ईमान, अहले इस्लाम को भी भरपूर दावत दीजिए, तबलीग कीजिए। और हकीकत यह है कि अवाम इन 10 दिनों की अहमियत से ना आशना है, गाफिल है। हकीकत यह है, मसला ये बयान हो रहा है जैसा कि सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। दुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में जो भी नेक अमल किया जाए वो नेक अमल बाकी दिनों में किए जाने वाले अमल के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा अज़मत वाला है, ज़्यादा अहमियत रखता है, ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। कौन से 10 दिन? ये जो 10 दिन आ रहे हैं। देखिए, एक इंसान, मेरे भाई और बहनों, एक इंसान रमज़ान के महीने में 2 नफल नमाज अदा करता है, दूसरा इंसान इन 10 दिनों में 2 नफल रकातें अदा करता है। बेहतर कौन है? यकीनन ये दूसरा शख्स बेहतर है, ये दूसरा शख्स बेहतर है। पहले शख्स ने रमज़ान के महीने में 2 नफल अदा किए और दूसरे शख्स ने ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में से किसी दिन में या किसी रात में 2 नफल रकातें अदा की, तो बेहतर ये दूसरा है। अवाम ये बात नहीं जानती लेकिन ये हकीकत है, लिहाजा इसे मेहनत करके और जद्दोजहद करके अपने मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुँचाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी अय्याम हैं साल के 360, उनमें ये 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा अहमियत वाले हैं, ज़्यादा अज़मत वाले हैं। लिहाजा इन दिनों को हमें गनीमत जानना है और इन दिनों में नेक अमल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोई भी नेक अमल जिसकी
क़द्र तफसील इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक में हम बयान करेंगे। नेक अमल, हत्ता के मुसलमान से मुस्कुरा कर मिलना भी नेक अमल है। तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, आपका अपने मुसलमान भाई के चेहरे पर खंदा पेशानी से मुस्कुराहट चेहरे पर रखकर मिलना, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना, ये भी सदका है। व इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना, ये भी सदका है। किसी को रास्ता बताना, ये भी सदका है। किसी को पानी पिलाना, ये भी सदका है। किसी के पास चल कर जाना मरीज की इयादत के लिए, ये भी सदका है। तो जितने भी नेक अमल हैं वो हमें खास तौर पर इन 10 दिनों में खूब एहतमाम के साथ करने हैं इंशाअल्लाह। और इस बात को मद्देनजर रखना है कि मौत अटल हकीकत है, कोई पता नहीं ये 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन साल हमें नसीब फरमाए, आइंदा साल हमें नसीब होते हैं या नहीं होते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब इन 10 दिनों की इतनी ज्यादा अहमियत सुनी तो सवाल करते हैं, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या इन 10 दिनों की अहमियत और आज़मत का मुकाबला जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा अज़ीम अमल भी नहीं कर सकता? जिहाद जिसे इस्लाम की चोटी करार दिया गया है, जिहाद जिसमें मुजाहिद निकलता है, अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है, अल्लाह के दीन की शहादत और अल्लाह के दीन की हक्कानियत की सदाकत अपने खून के साथ देता हुआ निकलता है, इलाए कलीमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम को सर बुलंद करने के लिए और बातिल को सरनगू करने के लिए, लितकून कलीमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का दीन इस्लाम, ताकि अल्लाह का नाम सबसे बुलंद व बाला हो जाए, दीन इस्लाम बाकी तमाम बातिल अदियान पर गालिब आ जाए। मुजाहिद जिसकी इतनी फजीलत है, इतनी शान है, इतनी आज़मत है, तो या रसूल अल्लाह, क्या इन 10 दिनों की आज़मत का मुकाबला जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा अज़ीम तरीन अमल भी नहीं कर सकता? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै, सिवाय उस मुजाहिद के जो अपना माल लेकर और अपनी जान लेकर अल्लाह की राह में निकला, जिहाद करते करते शहीद हो गया, ना माल वापस आया ना जान वापस आई, ये बेहतर है। वगरना इन 10 दिनों की अहमियत और आज़मत का मुकाबला जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा चोटी का अमल भी नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन 10 अय्याम में इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन जिसे हम हज कहते हैं, हज बैतुल्लाह, वो अदा किया जाता है। इन 10 दिनों में मेरे अजीजों एक दिन ऐसा है जिसे आरफा का दिन कहते हैं, आरफा का दिन कहते हैं, और आरफा हज का दूसरा दिन है। जिस दिन हज शुरू होता है हाजी मिना जाते हैं, वहां पर 5 नमाजें पढ़ते हैं, ज़ोहर असर मगरिब ईशा, दोगाना अपने अपने वक़्त पर। फिर उसके बाद हज के दूसरे दिन आ जाते हैं अराफात में, ये आरफा का दिन है। और ये इस्लामी साल के 360 दिनों में से वो दिन है कि जिसकी अहमियत और अज़मत ये है कि दिन के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, तशरीफ लाता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला की दात के लायक है। तीसरा यह है कि इसमें कुर्बानी की जाती है। पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए हलाल और पाकीज़ा माल में से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए और उसवे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करते हुए जानवर का खून बहाते हैं, अपने अंदर जिहाद और क़िताल का जज्बा पैदा करते हुए कि आज अल्लाह की राह में जानवर दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो अपनी और अपने बेटे की कुर्बानी पेश करने से भी इंशाअल्लाह पीछे नहीं रहेंगे। तो ये वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इन 10 दिनों की बहुत ज्यादा अहमियत है और बहुत ज्यादा फजीलत है। क्या करना चाहिए? पहला अमल तो ये है, अगर मौका मिले तो चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए, चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। जिस तरह के आज 30 दिन 29-30 दिन पूरे हो रहे हैं, तो रात को चांद देखने का एहतमाम किया जाए, ये सुन्नत है।
और ये हर मुसलमान इसके ऊपर आसानी के साथ अमल कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ऊंचे मकाम पे खड़े होकर जिस सिमत से चांद नमूदार होता है उस सिमत में देखना, नीयत ये हो कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के ऊपर अमल कर रहा हूँ। और सुन्नत सुन्नत है, सुन्नत सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की दर हकीकत उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ इस अंदाज की मोहब्बत की कान मई फ़िल जन्नह, उसके लिए खुशखबरी ये है कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा। चांद देखने की दुआ याद होनी चाहिए। अगर आपको ज़बानी याद है तो ज़बानी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी किताब से देखकर भी पढ़ सकते हैं, जो कि ये है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु रब्बुना व तर्दा रब्बुना व रब्बुक अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु रब्बुना व तर्दा। ऐ अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए अमन व ईमान वाला, सलामती और इस्लाम वाला चांद बनाकर नमूदार फरमा। वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु रब्बुना व तर्दा। ऐ अल्लाह, इस महीने में हमें वो अमल ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे तू राजी होता है। रब्बुना व रब्बुक अल्लाह, हमारा रब भी अल्लाह है और ए चांद तेरा रब भी अल्लाह है। तुझे रोशन करने वाला, तुझे तुलू करने वाला, गुरूब करने वाला, मंज़र आम पर लाने वाला और मंज़र आम से गायब करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। इस्लाम में हिलाल परस्ती, कमर परस्ती, सितारा परस्ती, आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये इन तमाम बातों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और मुसलमान को, कलीमा पढ़ने वाले को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी नजूमी पामिस्ट के पास चल कर जाता है या उसे अपने किसी प्रोग्राम में बुलाता है और पूछता है कि बताओ फुला के हाथ की लकीरें कहाँ जा रही हैं, या फुला का दिन कैसे गुजरेगा, या फुला की तकदीर और किस्मत का हाल तुम हमें बताओ, तो फरमाया कि जो ऐसे शख्स के पास दो बातें, पहली बात जो चल कर गया, लम तुक़बल लहु सलातुन 40 यौमन, 40 दिन तक उसकी कोई नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। इसने नमाज पढ़ी है, नमाजें पढ़ता रहा, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज हुआ, जिसकी वजह से जब तक ये तौबा नहीं करता 40 दिन तक इसकी कोई नमाज कबूल ही नहीं। और पता है 40 दिन की नमाजें तो बहुत बड़ी बात है, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ्र किया। और जो चल कर जाता है फिर उससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करता है और वो उसे गैब की बातें बताता है, गैब की खबरें बताता है और ये उसकी बात की तस्दीक करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तहक़ीक़ उसने कुफ्र किया उस शरीयत पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। लिहाजा इन तमाम बातों की दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। तौहीद को समझना चाहिए। चांद को देखते हुए भी अकीदा तौहीद है। रब्बुना व रब्बुक अल्लाह, ए चांद तेरा रब भी अल्लाह है, हमारा रब भी अल्लाह है। तुझे पैदा करने वाला भी अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला भी अल्लाह है। लिहाजा जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो अंबिया हो, सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, सालिहीन हो, औलिया हो, इन सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है। इनमें से कोई भी गौसे आज़म नहीं, इनमें से कोई भी दाता नहीं, इनमें से कोई भी लजपाल नहीं, इनमें से कोई भी गरीब नवाज नहीं। ये सब मंगते हैं, मोहताज हैं। किसके? अल्लाह तबारक व तआला की। किसने कहा? कुरान ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब फकीर हो, मोहताज हो, मंगते हो। किसके? इलल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा,
अल्लाह गनी है, अल्लाह मालदार है, तुम सब फकीर हो, तुम सब मुफलिस हो, कल्लाश हो, हकीर हो, फकीर हो। किसके? अल्लाह तबारक व तआला के दर के, अल्लाह की रहमत के मोहताज हो। वो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है, वो किसी का मोहताज नहीं, कुल कायनात उसकी मोहताज है। वो किसी के आगे जवाब दे नहीं, कुल कायनात उसके आगे जवाब दे है। उसे कोई पूछने वाला नहीं और वो हर एक से पूछने वाला है। यह अकीदा होना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ लीजिए, कुरान मजीद की दुआओं से बेहतरीन दुआएं और कोई नहीं हो सकती हैं। मुसलमान को चाहिए कि वो वक़्त निकाले, क्योंकि दुनिया में मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, तकलीफें आती रहती हैं, बीमारियां आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, रंजो मलाल आते रहते हैं। ये दुनिया है। हाँ, जन्नत में कोई दुख नहीं होगा, जन्नत में कोई परेशानी नहीं होगी, जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी, जन्नत में कोई तकलीफ मुसीबत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब और अज़ाब दाखिल फरमा दे। लेकिन जब तक हम दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। और दीन इस्लाम में, कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके की दुआ बता दी गई। कुरान मजीद में अंबिया किराम की दुआएं मौजूद हैं। वो मुसलमान को चाहिए कि वक़्त निकाले और ज़बानी याद करे। जब कोई तकलीफ आए, बीमारी आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन कलिमात मुबारकह के साथ फरियाद करे, दुआ करे, इस्तिगासा करे, इस्तिमदाद करे, मदद मांगे। अब ये जो दुआएं हैं कुरान मजीद में बयान हुई, इनकी इब्तिदा किससे होती है? बड़ी तवज्जो से समझिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, किसको पुकारा गया? बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला को। क्या बंदे और अल्लाह के दरमियान किसी तीसरी मखलूक का कोई वास्ता वसीला है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जा रहा है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालनहार, ए हमें पैदा करने वाले, ए हमारी जरूरतें पूरी करने वाले। रब्बी, ए मेरे परवरदिगार। ये तीन सिगरे हैं, अल्लाहुम्मा, रब्बना और रब्बी। और अगर खालिक और मखलूक के दरमियान किसी तीसरी मखलूक का, वो कोई भी हो, वासिफा आ जाता है, खास तौर पर ऐसा वसीला और ऐसा वासिफा जो कि गैर मशरू है, जिसकी शरीयत ने, दीन ने इजाजत नहीं दी है, तो फिर इससे अल्लाह नाराज होता है, इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। कुरान मजीद की आयत भी है, मक्का के लोग जब उनसे कहा जाता कि तुम डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, आपका क्या ख्याल है? वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे। क्या वो हज नहीं करते थे? वो हज भी करते थे। हाँ, मक्का के लोग हज करते थे, जिनके साथ जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, हज भी करते थे वो। और वो हज करते हुए तलबिया भी पुकारते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कत कत, बस करो, बस करो, ठहर जाओ, रुक जाओ, तवक्कुफ करो। लेकिन वो नहीं रुकते, वो आगे भी अपनी बात कहते। क्या कहते? इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। पीछे कहा तेरा कोई शरीक नहीं, और आखिर में कहा हाँ एक शरीक है, एक पार्टनर है, और वो भी ऐसा है कि उसके अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, सारे इख्तियारात या अल्लाह तेरे पास है, लेकिन तूने उसे कुछ ना कुछ इख्तियार दिया हुआ है, लिहाजा हम अपनी मारूजात उसके आगे रखते हैं, और फिर वो हमारी जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो तुझ तक पहुंचाएगा। मना किया गया उन्हें, ऐसा ना करो, और इसे कहा गया कि ये शिर्क है, लेकिन वो बाज नहीं आए, अल्लाह नाराज हुआ उन पर। तो मुसलमान को चाहिए, जिसने सच्चे दिल से समझ कर कलीमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तौहीद को समझे। कुरान क्या कहता है? कुरान से पूछो तौहीद क्या है? कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। प्यारे पैगंबर, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों,
अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर किसी को इख्तियारात दिए होते या देने होते तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तियारात किसे देता? अपने प्यारों को। और प्यारों में से भी जो सबसे ज्यादा प्यारे हैं कौन हैं? जिनके बारे में कहा गया बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वो हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत में अकमल सूरत में अजमल, इसरा व मिराज से मुशर्रफ होने वाले, जिनके खटखटाने पर जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और आपसे पहले जन्नत का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। लेकिन आप भी क्या कह रहे हैं? और इस बात को बयान करने वाला कौन है? कुरान। और कुरान वो किताब है दालिकल किताबु ला रैब फी, जिसमें अदना सा भी शक शुबा नहीं पाया जाता। कुल्ला अक़ूलु लकुम इन्दी खज़ाइनुल्लाह, प्यारे पैगंबर आप कह दीजिए, लोगों से अपना अकीदा बयान कर दीजिए कि मैं तुमसे हरगिज़ ये नहीं कहता, ना कहूंगा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। अल्लाह के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह तबारक व तआला के पास। क्या मायना इसका? कि अपना अकीदा ये बनाओ कि जो भी मांगना है वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। अल्लाह तबारक व तआला ही दाता है, वही देने वाला है, वही गौसे आज़म है, वही गरीब नवाज है, वो इज्जत व जिल्लत व ताकत व शफाअत का मालिक है। अपना ये अकीदा बनाओ, अपना ये अकीदा बनाओ और सिर्फ उसी की इबादत करो। अल्लाह की इबादत में उसकी मखलूक़ात में से किसी को भी उसका शरीक ना ठहराओ। कुल ला अक़ूलु लकुम इन्दी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं। गैब जानने वाला कौन है? सिर्फ अकेला अल्लाह तबारक व तआला है। कौन कह रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस अकीदे को बयान कौन कर रहा है? कुरान मजीद। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मैं मलक हूं, मैं नूरी हूं। नहीं, मैं तो बशर हूं। कुरान की आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ प्यारे पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर हूं, फर्क मुझ में और तुम में ये है, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि मेरी तरफ वही की जाती है कि बेशक तुम्हारा माबूद बरहक यकता है, वहदहु ला शरीक है, तुम उसी की इबादत करो। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर वमा मस्सनियस्सू। प्यारे पैगंबर कह दीजिए, किसी दूसरे के लिए नफा और नुकसान का इख्तियार रखना तो दूर की बात है, मैं तो अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। यह अकीदा है किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बयान कौन कर रहा है? कुरान, कुरान मजीद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, और फरमाया कि अगर मैं गैब जानता तो मैं अपने लिए बहुत सारी भलाइयां जमा कर लेता। वमा मस्सनियस्सू, और मुझे कभी कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी लाहिक ना होती। इसके कई दलाइल हैं, इंशाअल्लाह तफसील फिर किसी मौके पर बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा वजल। और कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फल्यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इबादुन अम्सालुकुम, ये बंदे हैं तुम जैसे। बुतों की बात तो दुरुस्त तब होना
कि जब ये सारे काम जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है और जिन्हें कुरान मजीद में शिर्क कहा और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शिर्क कहा, किसी बुत को बनाकर वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सारे काम किसी इंसान के इर्द गिर्द किए जा रहे हो, वो जिंदा हो या फौत हो चुका हो, तो यही तो कुरान बयान कर रहा है कि यहां पर बुतों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन बुतों की बात हो रही है जिन्हें बुत तुमने खुद बना लिया है अल्लाह के मुकाबले में उनकी पूजा पाठ परस्तिश करके। और कुरान की फसाहत और बलागत पर कुर्बान जाइए। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ये तो बंदे हैं तुम जैसे, इंसान है तुम जैसे। इंसानों की बात हो रही है, बंदों की बात हो रही है कि जब ये फौत हो गए तुमने इनके कपड़े उतारे, तुमने इन्हें गुस्ल देने के लिए तख्ते पर लिटाया, तुमने इन्हें गुस्ल देने के बाद कफन की 3 चादरों में छुपाया, फिर तुम इन्हें लेकर गए, नमाज जनाजा भी तुमने इनकी पढ़ी, फिर उसके बाद अगर मुसलमान है और अगर गैर मुस्लिम है तो फिर जो उनके मजहब के मुताबिक रस्म है, रसूमात हैं, उन्होंने वो सारी रसूमात अदा की। और उसके बाद जब उसे दफना दिया या जला दिया या जो भी जिस मजहब के हामिल लोगों के अकायद और नजरियात होते हैं, उसके बाद तुमने कहा कि ये करनी भरनी वाले हैं, ये हमारी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, ये हमें शिफा दे सकते हैं, ये हमें औलाद दे सकते हैं। और तुमने अल्लाह हय्य व क़य्यूम को छोड़ दिया जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाली जात है। वो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। हकीकत यह है कि लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जिस तरह के उसकी कदर पहचानने का हक था। फदऊहुम, तुम पुकारो इन्हें, तुम इन्हें पुकारो, तुम इनसे दुआएं मांगो। फलयस्तजीबू लकुम, ये तुम्हें तुम्हारी पुकार का दुआ का जवाब दें। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये जवाब दें। अगर कोई कहे कि ये फुला कब्र वाला सुनता है, आओ भाई चलते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, हम वहां जाकर उसे पुकारेंगे, उससे बात करेंगे। अगर जवाब आ गया, कुरान कहता है फलयस्तजीबू लकुम, ये तुम्हें जवाब दें। कुछ लोगों ने की ऐसी कोशिश, नाकाम, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे आर्मी के, पुलिस के उन नौजवानों को जिन्होंने जाके उनकी साजिशों को किया सारी दुनिया के सामने बेनकाब कि ये फराडी कब्र के अंदर टेप रिकॉर्डर रख के और बास कब्रों में आदमी को बिठा के माइक दे के खुफिया, तो जो भी जाता तो आगे से वो बात किया करता था, जवाब देता था। तो जब उन्होंने कब्र कुशाई की, कब्र खोली तो पता चला फराडी अंदर बैठा हुआ था। यानी खुद बदलते नहीं, बदल देते हैं कुरान को। तो कुरान कहता है फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये तुम्हें जवाब दे। और कुरान कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, किसी को डाउट ना हो कि शायद ये जवाब दे सकते हैं। फरमाया क़यामत तो आ सकती है लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। कुरान सच्चा है, कुरान हक है। मुसलमान को चाहिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए अपना अकीदा मौत से पहले पहले कुरान के मुताबिक बना ले, वगरना बहुत मुश्किल हो जाएगी नजात। तो ये पहला अमल है जो करना चाहिए, चांद देखने का एहतमाम। दूसरा अमल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए, उठते बैठते। 3 हालतें कुरान ने बयान की, 3 हालतें हैं कुरान मजीद ने जो बयान की हैं। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिकुम, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े हुए भी अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, बैठे हुए भी अल्लाह को याद करते रहा करो और लेटे हुए भी अल्लाह को याद करते रहा करो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों हालतों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अला वजहिल कमाल करने वाले थे। खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी। सोने से पहले की जो दुआएं हैं, दाएं पहलू पर लेटते
दुआएं पढ़ते, ये सारी बातें कुतुब हदीस में मज़कूर हैं, मौजूद हैं। तो इन 10 दिनों में ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र का एहतमाम करना है इंशाअल्लाह। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो। गिनती के चंद दिन हैं, बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे, फिर पता नहीं आइंदा नसीब होते हैं कि नहीं होते। वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमात, ये जो मालूम दिन है तुम्हें इल्म दे दिया गया कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में। लिहाजा इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बहुत ज्यादा करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिनल अमलि फीहिन्न मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फअक्सिरू फीहिन्न मिनत तहलीली वत तकबीरी वत तहमीदी। इन 10 दिनों से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अज़मत वाले दिन और कोई नहीं। और इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल बाकी दिनों में किए जाने वाले अमल के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद है। लिहाजा तुम इन 10 दिनों में क्या करो, फअक्सिरू फीहिन्न मिनत तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने अकीदे मजबूत करो, अपनी रूहानी ताकत में इजाफा करो, अपने ईमान को तक़वियत पहुंचाओ। जब तुम जबान से और दिल से बार बार मायना पे गौर करते हुए कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हारे अंदर एक हलावत और एक लज्जत तुम्हें महसूस होगी इसकी, और तौहीद समझ में आएगी, शिर्क से दूर चले जाओगे, गलबा इस्लाम के लिए मेहनत करोगे। वो तकबीर, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाहु अकबर। मैं बंदा किसका हूं? किसने मुझे पैदा किया? अल्लाह ने। अल्लाह सबसे बड़ा है, मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, मैंने अल्लाह का हुक्म मानना है। क्यों मैं अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी और का हुक्म मानकर अल्लाह को नाराज करूं? अगर अल्लाह नाराज हो गया तो मेरी दुनिया और आखिरत खसारे में चली जाएगी। कोई मुझसे गुनाह करवाना चाहे, किसी भी किस्म का गुनाह हो, शिर्क हो, किसी को कत्ल करना हो, जना करना हो, बदकारी करना हो, कोई भी गुनाह जिसे कुरान में गुनाह कहा गया, हदीस में गुनाह कहा गया, मैं क्यों किसी दूसरे के कहने पर गुनाह करूं? मैंने तो अपने नफ्स को तकवा की लगाम पहनानी है इंशाअल्लाह, और मैंने तकवा वाली जिंदगी गुजारनी है। तो कभी भी इंसान अल्लाह को नाराज करने के लिए किसी दूसरे की बात ना माने, बल्कि दुनिया को नाराज कर दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को नाराज ना करे। तो जब एक मुसलमान इन अय्याम में, इन 10 दिनों में अपनी जबान से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो ये जो दुनिया में जितने भी बुत हैं ये सारे टूट जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। वह तहमीद और अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बाजारों में निकल जाया करते थे और बावाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कलिमात कहा करते थे। तकबीरात के जो कलिमात हैं मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जो मनकूल हैं, जो वारिद हैं, वो मुख्तलिफ हैं। आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, जो भी आपको आसानी से कहना मुयस्सर आए। इस तरह के ये कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर व अजल्लु, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तीसरा अमल जो इन अय्याम में करना है इंशाअल्लाह वो ये है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, वो 1 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 9 ज़ुल्हिज्जा तक रोजे रखें। क्या करें? रोजा रखें। रोजा किसे कहते हैं? फजर की अजान से लेकर सूरज गुरूब होने तक भूखे प्यासे रहना, बीवी से दूर रहना। रोजे का मकसद क्या है? तकवा।
कि अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ दिया, खाना हलाल अल्लाह का हुक्म मान के छोड़ दिया, पीना हलाल अल्लाह का हुक्म मान के छोड़ दिया, बीवी हलाल अल्लाह का हुक्म मान के छोड़ दिया, दूर रहा, बाज रहा, खाना चाहता खा सकता था, पीना चाहता पी सकता था, लेकिन मैंने अल्लाह का हुक्म मानकर हलाल छोड़ दिया। फलसफा सियाम क्या है कि जैसे अल्लाह का हुक्म मानकर हलाल छोड़ दिया, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानकर हराम को भी छोड़ दो। और मुसलमान को चाहिए कि वक़्त निकाले, कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस मुबारका की रोशनी में किसी उस्ताद के पास बैठकर सीखे, पढ़े, इल्म हासिल करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए किन किन बातों को, किन किन कामों को, किन किन चीज़ों को हराम करार दिया है, उन हराम से बचे। डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कहने पर हराम नहीं छोड़ते, ये बहुत बुरी बात है। तो जिसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, उसे चाहिए कि यकम दुल हिज्जा से लेकर 9 दुल हिज्जा तक क्या करे, रोजे रखें। और अगर आप नहीं रख सकते 9 दिनों के रोजे, तो दूसरा मरहला यह है कि आप पीर और जुमेरात का रोजा रख लीजिए। अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के रूबरू पेश किए जाते हैं। तीसरा मरहला यह है कि आप सिर्फ एक रोजा रख लीजिए, और वह कौन सा रोजा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियामु यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सियामु यौम अरफा, अरफा के दिन का रोजा। तारीख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बताना चाहते तो बता सकते थे, लेकिन तारीख नहीं बताई, बल्कि यह कहा कि अरफा के दिन का रोजा। अरफा के दिन का रोजा, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोजे की बरकत से तुम्हारे गुज़िश्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाह मुआफ कर देगा। रोजा एक है और गुनाहों की मुआफी 2 सालों की हो रही है। अरफा क्या है मेरे अजीजों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों? अरफा एक मैदान का नाम है, एक जगह का नाम है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर है जहां पर हज होता है, जहां पर हज होता है। हज के दूसरे दिन हाजी इस मकाम पर आते हैं, खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाई। दीगर मुसलमाना ने आलम जब उन्हें हज करते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आबदीदा हो जाते हैं, गमनाक हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, और उनके दिल से एक आह निकलती है, काश हम भी हज पे जाते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ये सआदत नसीब फरमाए, तुम ऐसा करो कि इस एक दिन का रोजा रख लो, अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोजे की बरकत से तुम्हारे भी गुज़िश्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाह मुआफ कर देगा। और मालूम होना चाहिए कि ये रोजा वो रखते हैं जो हज पे नहीं गए, जो हज पे गए हैं उनके लिए ये रोजा नहीं है, जो हज पे नहीं जा सके वो ये रोजा रखेंगे। अब बड़ी आम फहम मिसाल है, बड़ी मोहब्बत से, तवज्जो से आपने समझनी है। हदीस मुबारका में अपने अपने मुल्क की और अपने अपने मुल्क की तारीख की कोई बात नहीं की गई, और जो करते हैं उनकी खिदमत में निहायत अदब और एहतराम से हम ये सवाल रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आज जुमा है, यकम दुल हिज्जा है, सऊदीया में, मक्का मदीना में, कुवैत में, बहरैन में, उम्मान में, दुबई में, शारजा में, वहां पे यकम दुल हिज्जा है। पाकिस्तान में होगी कल, मक्का मदीना में है आज। तो अगर आज वहां पे यकम हो तो हिसाब लगा लीजिए, जुमा यकम, हफ्ता 2, इतवार 3, सोमवार 4, मंगल 5, बुध 6, जुमेरात 7 और जुमा 8 और हफ्ता 9, यानी कि जुमा के दिन हज शुरू होगा। यह हज का पहला दिन है, और हज के दूसरे दिन हमने कहा कि हाजी जाते हैं अराफात में। तो इस एतबार से जिस दिन रोजा रखना है वो कौन सा दिन होगा? हफ्ते का। अब हमारे वो प्यारे भाई बहने और बाज उलमा और मशाइख जो अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने अपने चांद की बात करते हैं, उनकी खिदमत में निहायत अदब और एहतराम से सवाल यह है कि हफ्ते का दिन वहां पर अरफा का दिन होगा, और अरफा पूरी दुनिया में एक ही जगह पर है, दूसरी किसी जगह पर नहीं हो सकता। तो अरफा का दिन तो हफ्ते को आकर गुजर जाएगा,
अगर आप ये कहते हैं कि इतवार का दिन आरफा का दिन है, तो बताइए आरफा का दिन कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से फ्लाइट पकड़ के जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे, जद्दा से मक्का पहुंचे, वहां पर इतवार के दिन जाके उम्रा करके आरफा आ जाए, तो क्या उसका हज हो जाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई हाजियों के साथ 8 ज़ुल्हिज्जा को हिराम बांध के मिना में नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, लेकिन वो हिराम बांध के आरफा पहुंच जाता है सीधा, पहले मिना नहीं जा सका, लेकिन अगले दिन आरफा चला जाता है और वहां पर का वकूफ कर लेता है, कुछ देर ठहर जाता है, तो उसने हज पा लिया, उसका हज हो गया। अगर इतवार के दिन पाकिस्तान से कोई जाता है और उम्रा करने के बाद आरफा जाकर थोड़ी देर ठहरता है, खड़ा होता है, तो क्या उसका हज हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो दिन आरफा का दिन नहीं है, वो दिन तो मिना का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सोचने समझने की और दिल से हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहस करें आपस में और मुजादला करें और आपस में झगड़ा करें, इख्तिलाफ करें कि फिर ईद भी उनके साथ करो, फिर ये भी उनके साथ करो, फिर वो भी उनके साथ करो। हमें इन बातों की जरूरत नहीं है। हम हदीस की बात कर रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आरफा का रोजा, और आरफा क्या है? आरफा मक्का से करीब एक मकाम का नाम है, पूरी दुनिया में एक ही जगह है। जिस दिन हाजी वहां पर जाए, जो नहीं जा सके वो एक रोजा रख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक नफली रोजे की बरकत से उनके गुज़िश्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाह माफ कर देगा। नफली रोजा है, कोई ना भी रखे तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहना, यह फर्ज है। तो नफल की खातिर फर्ज को पायमाल नहीं करना चाहिए कि हमें इन मसलों को बुनियाद बना के आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, ईद हम करेंगे अपने मुल्क के साथ, अपने चांद के हिसाब से। जिस दिन ऐलान करेंगे सब लोग ईद करेंगे, उस दिन हम भी ईद करेंगे। यहां पर तो बात एक रोजे की हो रही है, तो चूंकि अगला दिन इतवार का पाकिस्तान में ईद का दिन नहीं होगा, लिहाजा आप रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन यह रोजा क्या आरफा का होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, जब कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो कैसे पता चलता था? इसका जवाब यह है कि एक शख्स, आप सफर कर रहे हैं, दोपहर का वक्त हो जाता है, रेगिस्तान है, सहरा है, बताने वाला कोई नहीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे पीछे आपको कोई बस्ती, कोई इंसान नजर नहीं आता। सूरज सर पे आ चुका है, दोपहर हो चुकी है, सूरज ढलने को है, आपने जोहर की नमाज अदा कर दी है, आपने ज़न्ने गालिब की बिना पर इस तरफ मुंह करके, रुख करके नमाज अदा कर ली जोहर की। उसके बाद आपने अपना सफर शुरू किया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद जाकर एक बस्ती आई, कोई इंसान मिला, कोई काफिला मिला। आपने रास्ते में उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि क़िबला इस तरफ है, जोहर की नमाज आपने अदा की थी इस तरफ। अब आपको बता दिया गया, इल्म दे दिया गया कि क़िबला इस जानिब नहीं बल्कि इस जानिब है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैंने चूंकि जोहर की नमाज इस तरफ मुंह करके पढ़ी थी, अब मैं असर की नमाज भी इधर ही मुंह करके पढ़ूंगा। तब आपको इल्म नहीं था। जब इल्म ना हो तो इज्तिहाद किया जा सकता है, लेकिन जब इल्म आ जाए तो फिर जिद नहीं, इज्तिहाद नहीं। और वो जो नमाज आपने जोहर की उस तरफ रुख करके पढ़ी थी, किबले की ऑपोजिट साइड, वो नमाज आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके दलाइल कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन तफसील का मौका नहीं है। मैंने इशारे में बात की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चौथा अमल जो हमने इन 10 दिनों में करना है, नवाफिल का इह्तिमाम। नफल नमाजें खूब पढ़े, ममनू औकात के अलावा। लेकिन मेरे अजीजों, नफल से पहले फ़र्ज है, फ़र्ज है। ये जो फजर की नमाज है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा है, ये फ़र्ज है। अगर एक इंसान नफली इबादत का एहतमाम करता है लेकिन वो फर्जी इबादत का एहतमाम नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर सख्त नाराज होता है। लिहाजा फर्ज का भी एहतमाम करना है और नफल का भी एहतमाम करना है। कुरान करीम की तिलावत करनी है, सदका व खैरात करना है,
और हकीम बिन हिजाम के बारे में आता है कि वो हज के दूसरे दिन, अल्लाह अकबर, देखिए ना, अब ये एकदम से तो नहीं हो जाता ना, प्लानिंग होती है कि मैंने ये काम करना है। जर्मन में सबस्तान एक नौजवान है, वहां पे सेंट्रो नामी कंपनी ने एक कंपटीशन करवाया, उसमें जो लोग जीते उनके लिए इनाम ये रखा गया कि उस कंपनी का एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, 150 सेकंड दिए गए। कितने? 150 सेकंड दिए गए कि 150 सेकंड में इस स्टोर से जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। सबस्तान नामी नौजवान, उसने 150 सेकंड में 29,000 यूरो का सामान जमा किया। 29,000 यूरो का सामान लाखों में बात जाती है, और बाद में कहता है मेरी तरकीब, मेरी तदबीर कामयाब हो गई। जर्मन का यह नौजवान कहता है कि मेरी तरकीब, मेरी तदबीर। उसका फिर इंटरव्यू भी उन्होंने शाया किया, बाद में नशर हुआ मीडिया के ऊपर। उससे पूछा गया कि तुमने 150 सेकंड में 29,000 यूरो का सामान कैसे इकट्ठा कर लिया? कहता है कि जब कंपनी ने यह ऐलान किया और मैंने मुकाबला जीता और मेरा नाम उन लोगों में आया कि जिन्हें 150 सेकंड दिए जाएंगे, कि 150 सेकंड में 2.5 मिनट बनते हैं तकरीबन, कि तुम जो लेके जाना चाहते हो ले जाओ, तो मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मैं बार बार यहां पे आता, राउंड लगाता, देखता, जायजा लेता एक एक चीज का। तो मैंने अपने जहन में इस बात को महफूज कर लिया, लैपटॉप यहां पे पड़ा हुआ है, आईफोन यहां पर पड़ा हुआ है, ये फुलां महंगी चीज यहां पर पड़ी हुई है, ये कीमती चीज यहां पर पड़ी हुई है। मैंने पूरा एक नक्शा अपने जहन में बिठा लिया, और जब वो मौका आया तो मैंने 150 सेकंड में 1 सेकंड जाया किए बगैर जो पहले से प्लानिंग की हुई थी उसके मुताबिक मैंने ये सारा सामान जमा किया, जिसकी मालियत और मजमूई कीमत 29,000 यूरो। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है। प्लानिंग, मुसलमानों अपने एक एक मिनट को कीमती जानो। जाइए जाकर कब्रिस्तान में जो लोग लेटे हुए हैं, सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा कब्रिस्तान आए, कब्र वालों को मुखातिब करके कहा अगर तुम्हें यह मौका दिया जाए, बहुत सारी बातें की, एक बात यह थी अगर तुम्हें दुनिया में वापस आने का मौका दिया जाए तो तुम क्या करोगे? खामोश रहे, आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें यह मौका दिया जाए तो तुम दुनिया में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करोगे, अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करोगे। 100 बातों की एक बात है झटकी, दुनिया के लिए उतना करो जितना यहां रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना वहां पर रहना है। कब्र के लिए तैयारी करो, कब्र में अंधेरे हैं, सांप है, बिच्छू है, मौत आ जाती है तो इंसान को अकेला लिटा दिया जाता है। ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब, ना बरादरी, ना खानदान, ना कबीला, कुंबा, सब पीछे रह जाता है। अकेला तन्हा इंसान होता है। 2 खौफनाक फरिश्ते आकर बिठाते हैं, पूछते हैं मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है, मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या है, मा इल्मुक, बता तेरा इल्म क्या है, मन नबीयुक, बता तेरे नबी कौन है। साबित कदम रहते हैं तो सिर्फ अल्लाह के प्यारे जो मौत से पहले पहले अल्लाह से माफिया मांगते रहते हैं, अल्लाह के दोस्त बनते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम रखते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस मुश्किल तरीन मौके पर अकेला नहीं छोड़ता, उनकी मदद करता है। फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साबित कदम रखता है, वो सही जवाब देता है, और जब जवाबात देकर फारिग हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ऐलान किया जाता है मेरे बंदे ने सच कहा, इसकी कब्र को इसके लिए जन्नत का बाग बना दो। प्लानिंग होती है। तो 100 गुलाम हकीम बिन हिजाम हज के दूसरे दिन मैदान अरफात में एक लाइन में खड़ा कर देते। सारे लोग जो हज पे आए होते वो इस मंजर को देख रहे होते, फिर अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते अल्लाह ये मेरे गुलाम हैं, मैंने इन्हें तेरी रजा के लिए आजाद कर दिया, अल्लाह इसके बदले में मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दे। इस मंजर को देखते ही यबुज्जुन्नासु बिल बुकाई वद्दुआ, लोग ज़ारो कितार रो पड़ते और अल्लाह की बारगाह में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांगते, फरियाद करते। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जब अरफा का दिन आए
तन्हाई में बैठ जाइए कमरा बंद करके और अपने अल्लाह से बातें कीजिए, दुआएं मांगिए। अल्लाह ही तो देने वाला है, अल्लाह ही तो सुनने वाला है। लिहाजा पूरे ईमान और यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद कीजिए, इन्नल मुलूक इज़ा शाबा अबीदुहुम फी रिक्किहिम अतक़ूहुम इत्क़ अबरारी। अल्लाह, दुनिया के बादशाह जब उनके गुलाम बूढ़े हो जाते हैं तो बादशाह अपने गुलामों को आजाद कर देते हैं। व अंत या रब्बी औला बिहा करमन फ़क़द शिबना फिर रिक्की फ़अतिक़ना मिनन नार। अल्लाह, हम तेरी गुलामी करते करते बूढ़े हो गए, थक गए। अल्लाह, तू हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से आजाद कर दे। अल्लाह, तो हमें तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, बगैर हिसाब और आज़ाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। अपने प्यारे और खूबसूरत चेहरे पर अनवार का दीदार नसीब फरमा दे। और जब तक जिंदा है, दुनिया के अंदर मौजूद है, ईमान इस्लाम पर जिंदगी नसीब फरमा। और जब मौत आए तो ईमान इस्लाम पर सआदत वाली, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अला व बाद। एहराम का कपड़ा कफन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी के बारे में जो कि मैदान अरफात में ऊँटनी के ऊपर सवार थे, उनकी ऊँटनी ने नीचे गिराया, गर्दन के बल गिरे, मन का टूट जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हिदायत और अहकामात दिए और उसमें एक बात यह भी थी, कफ़िनूहु फी तौबैहि, इसे इसकी इन्हीं दो चादरों में कफन दे दो। अल्लाह के बंदो, इन दिनों में इस्तिग़फ़ार का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिए, मस्तून दुरूद व सलाम का एहतमाम कीजिए, अपने दिल को बाहमी बुग़्ज़ व इनात से पाक रखिए। और एक आखिरी बात यह है कि जिनका कुर्बानी का इरादा है, इंशाअल्लाह वो इन अय्याम में नाखून ना तराशें और इसी तरह मूछें ना तराशें और सर के बाल हिजामत वगैरह से और हर किस्म की शेविंग से अपने हाथ को रोक लें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल-हिज्जति व अराद अहदुकुम अन युज़हि फला यमस्स मिन शारिह। जब तुम ज़ुल-हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो, उसे चाहिए कि वो हिजामत वगैरह से अपना हाथ रोक ले। लिहाजा शाम से पहले पहले आप हिजामत वगैरह से फारिग हो जाइए और नाखून वगैरह काट लीजिए, मूंछों को तराश लीजिए और दाढ़ी को अल्लाह के लिए सिर्फ इन 10 दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए माफ कर दीजिए, हमेशा के लिए माफ कर दिए। दाढ़ी बहुत प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ईमान है कुरान पर या नहीं, तन्हाई में बैठकर सोचिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये बात कसम उठाए बगैर भी बयान कर देते तो काफी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई। फिर एक कसम नहीं उठाई, दो नहीं बल्कि चार कसमें उठाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीना की। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम वहादल बलदिल अमीन। और कसम है अमन वाले शहर की, मक्का मुकर्रमा की। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता इंसान को हमने बेहतरीन जियोमेट्रिकल डिजाइन के अंदर तख्लीक फरमाया है। तो ये दाढ़ी वाला चेहरा जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, ये बहुत ही प्यारा चेहरा है, इस पर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। लिहाजा ये तराश खराश जो आज से पहले तक करते रहे, आज सच्ची तौबा कर लीजिए। अपने चेहरे को ऐसा बनाइए कि जब मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए और फरिश्तों से कह दे, ये मेरा प्यारा आया है, इसकी कब्र को इसके लिए जन्नत का बाग बना दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दिलो जान से पक्का सच्चा मुसलमान बनते हुए अपनी जिंदगी खूबसूरत अंदाज से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस की पाकीज़ा और मुसफ़्फ़ा तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर
जन्नतियों वाले अच्छे औसाफ पैदा फरमाए, जहन्नमियों दोज़खियों वाली बुरी सिफात से हम सबको महफूज़ व मामून फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।